है इस देश में जो किसान चारों तरफ हाहाकार मचाए वो हिंदू ही है साहब, वो उसमें बहुत सारे सिख भी है। तो हम जो है इस देश में जो दलितों को अछूत और नीच करके अपमानित किया जाता है वो हिंदू ही है और वो इसी देश के हैं। तो मैं ये आपसे निवेदन करता हूं कि प्रियंका जी के बैग से ज्यादा जरूरी 140 करोड़ लोगों के जिंदगी में जो हाहाकार सरकार ने बचा दिया वो मुद्दे हैं। प्रियंका जी निपट लेंगे और राहुल जी उसे समझ लेंगे कि राहुल जी को क्या करना है, प्रियंका जी को क्या करना है। बाकी कांग्रेस के लोग सक्षम है। अखिलेश कटियार जी, अभी वो क्योंकि उनकी ऑडियो में प्रॉब्लम थी ना, उनको दोबारा से जोड़ रहे हैं, लेकिन अखिलेश कटियार जी इसी बात का मैं आपसे जवाब चाहती हूँ कि ये हिंदू अगर भाई बांग्लादेश के आपको लगते हैं, प्रियंका गांधी को लगते हैं, तो इतनी देर से क्यों याद आती है इन सब बातों की? मतलब पहले ट्रोलिंग हो जाती है, फिर याद आ जाती है, फिर संभल की बात आती है तो फिर भूल जाते हैं, फिर जमात की बात आती है तो फिर भूल जाते हैं, फिर हिंदू हिंसक हो जाता है, फिर अचानक याद आ जाती है। ये कैसी राजनीति चल रही है, मतलब घालम घाल। रीमा जी, जो बांग्लादेश में हो रहा है उस पे अगर कोई स्टैंड लेगा तो राहुल जी और प्रियंका जी स्टैंड लेंगे या सरकार स्टैंड लेगी? सरकार का स्टैंड तो साफ है। अच्छा, प्रियंका जी का और राहुल जी के स्टैंड से वहां क्या बदलाव होना है? शेख हसीना हमारे भारत में रह रही है, सरकार को मजबूती से स्टैंड लेना चाहिए कि दुनिया के किसी भी मुल्क में, किसी भी देश में अल्पसंख्यकों के साथ ज्यादती ना हो, इसकी आवाज मजबूती से माननीय प्रधानमंत्री जी को उठानी चाहिए। और हम तो भारत के ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो रूस और यूक्रेन का युद्ध रुक जाता है वहां पे, तो पाकिस्तान, ये बांग्लादेश का क्या मजाल था जो नहीं रुकता? अरे भाई, जब आवाज उठाते हैं तो तकलीफ क्यों होती है? फिर जब संभल में अल्पसंख्यक, जो कि अब हिंदू है अल्पसंख्यक, वहां पर उनकी आवाज योगी आदित्यनाथ ने उठाई तो तकलीफ सबसे ज्यादा किसको हुई? समाजवादी पार्टी को। तो वो अल्पसंख्यक नहीं है क्या वहां पर, जो कि अब 20% रह गए हैं 35 से? रीमा जी, हम तो पूरे देश में, भारत में जो अल्पसंख्यक समाज है, हम तो उसके भी हक और अधिकारों की आवाज उठाते हैं। और पूरी दुनिया में कहीं पे भी जो भारत का संविधान या मानवता या नैतिकता जो भी है, उसका ये तकाजा है कि जो कम तादाद में हो उनके हितों की रक्षा हो। संभल में अगर मंदिर निकल कर आए तो समाजवादी पार्टी ने उसका स्वागत क्यों नहीं किया? मेरी बात, सवाल उठाता मुझसे। नहीं, मंदिर निकल के आएगा या कुछ और निकल के आएगा, इस पे स्वागत करने की कौन सी बात है भाई? पुरातत्व विभाग के लोग चेक करेंगे, उसकी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। हम किसी का स्वागत करें, किसी का आदर करें, किसी का निरादर करें, ये तो बात समझ नहीं आती ना रीमा जी। तो किसका स्वागत करेंगे? खोदने दीजिए, अरे किसका स्वागत करेंगे? नहीं करेंगे। निकलने दीजिए, रिपोर्ट आने दीजिए। इसमें जब जुडिशियरी इन्वॉल्व हो गई है तो उन्हें अपना काम करने दें। ठीक है, जुडिशरी के काम पे, प्रशासन के काम पे क्यों प्रतिक्रिया चाहती हैं? ओके, जरा एक सवाल अखिलेश कटियार जी, अब ये जो बैग या बैगेज जिसकी मैं बात कर रही हूं, क्या प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जो हरकतें कर रहे हैं, ये तय कर लिया गया है कि नरेंद्र मोदी को हिलाना नहीं है? मतलब उसकी कोशिश भी नहीं करनी है, क्योंकि ट्विटर पर ही चल रहा था कि ब्रांड एम्बेसडर अगर इस वक्त देश में कोई है नरेंद्र मोदी के, तो वो राहुल गांधी हैं और प्रियंका गांधी हैं, जो हर रोज ऐसे ट्रोल हो रहे हैं कि पूरी तरह से ताकत नरेंद्र मोदी को ही मिल रही है। अभी इस देश की जनता ने किसी को जो सत्ता देगी या जनता किसको सत्ता से दूर रखी जाए, ये अधिकार इस देश में मालिक जो हमारे देश की वो जनता है। हमेशा से है वो तो। हाँ, हमेशा से। हाँ। और जनता ने मोदी जी को हटाया नहीं, बैसाखी पे रखा हुआ है। कैसे? एक तरफ नीतीश कुमार जी है और अच्छा। दूसरी तरफ नायडू जी है। ओके, एक बात। और दूसरी बात ये है कि प्रियंका जी महिला है, हम उनका बहुत सम्मान करते हैं, हम सभी महिलाओं का सम्मान करते हैं, हम समाजवादी लोग हैं। जो आरएसएस जो इनकी प्रमुख संस्था है, जहां से विचारधारा निकलती है, कांग्रेस महिलाओं को आगे बढ़ाती है, क्योंकि ये भाई बहन का मामले पे बात करना भी मुझे अपने राजनीतिक समझ के हिसाब से मुझे ठीक नहीं लगता रीमा जी। नहीं लगता? मुझे लगता है कि ये ना बिल्कुल भी ठीक नहीं लगता। अब समाजवादी पार्टी महिला सम्मान पर बात करती है तो मुझे भी वैसे उस पर बात करना ठीक नहीं लगता, लेकिन मैं भी अगर गिनती करूं तो मुझे डिंपल यादव के अलावा आपकी कोई सांसद महिला दिखाई नहीं देती। फिर मायावती जी के कई सारे ट्वीट याद आ जाते हैं, उन्होंने जो अपने अपमान की हमेशा बात की, तो वो महिला सम्मान
वो समाजवादी पार्टी बात करती है तो थोड़ा लगता है। सपा में महिला सांसद दिखती नहीं है। मैं तो पूछ रही हूँ डिंपल यादव के अलावा लोकसभा में और कौन है? कल इकरा हसन जी कितनी देर बोली, अच्छा, रुचि वीरा जी बोली। हमारे पार्टी में तो जो संख्या है, हम तो समाजवादी लोग हैं, महिला और पुरुष के बराबरी की लड़ाई माननी। चलिए मुझे ब्रेक लेना है, लेकिन धीरे। अखिलेश कटियार जी, मूल प्रश्न यह है कि वन नेशन वन इलेक्शन ये बिल आ जाता है संसद में, और आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? स्टैंड क्या है मतलब? मैं तो सोचकर और सुनकर हैरान हूं कि धर्मेंद्र यादव ये कह रहे हैं कि ये जो बिल है ये देश के मुसलमानों के खिलाफ है। मुसलमानों के खिलाफ है ये बिल? कैसे भाई? मुसलमानों का क्या रोल आ गया इससे? मैं इसका भी इस पे आता हूं। फिर तुष्टीकरण, वही तो बात है मूल प्रश्न। नहीं, आपने कहा कि जब चुनाव जीतना होता है तो कुछ नेता कलावा बांध के, कुछ नेता कलावा तो कसाब ने बांधा था, वो लोग दिखा रहे हैं, दिखाने की बात करते हाँ। हैं। लेकिन रीमा जी, कमाल की बात पता है क्या है? जब चुनाव जीतना होता है तो 15 लाख अकाउंट में लाने की बात की जाती है। जब चुनाव जीतना होता है तो किसानों लेकिन 15 लाख हिंदुओं के खाते में डालेंगे ये नहीं कहा जाता, 15 लाख मुसलमानों को देंगे ये नहीं कहा जाता। इसमें तुष्टीकरण नहीं आएगा ना फिर? इसमें ये नहीं कहा जाता कि सिखों को देंगे, क्रिश्चियंस को देंगे, हिंदुओं को देंगे, मुसलमानों को, ऐसा नहीं कहा जाता। अब की बार मोदी सरकार और महंगाई चरम पे चढ़ जाती है, डॉलर गिर रहा है। जब चुनाव जितना है तो मामला दूसरा होता है, जब चुनाव जीत जाता है तो चरित्र दूसरा होता है। ये तो पूरा देश जानता है ना रीमा जी, इससे कहां छुपी है किसी से बात। दूसरी बात जो आपने वन नेशन वन इलेक्शन पे कही, आप तो इस बात से शायद देश का कोई नागरिक असहमत होगा कि हर एक शासन प्रणाली की एक कीमत होती है। आज ये जो लोकतंत्र है, चुनाव है, इनमें 3 बार जनता की अदालत में नेता जाते हैं, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, चाहे लोकसभा का चुनाव हो। आप चाहते हो कि जनता की अदालत में अब जाने की जरूरत ही ना पड़े। का इससे क्या रोल है, मैं ये जानना चाहती हूँ। जनता के चुनाव में सबको वोट देने का अधिकार होगा, जब भी होगा जनता के बीच में जाने से बचती है। धीरेन्द्र कुमार जी को लाइए फ्रेम में। वन नेशन वन इलेक्शन चाहिए। मुसलमान कहां से बीच में आ गए इसमें? लेकिन भाई जो इस समय जो मामला चल रहा है, तो ये तो क्लियर है ना कि आप बार बार जनता के बीच में जाने से डर रहे हैं। मुसलमान कहां से बीच में आ गए भाई? उनके खिलाफ कैसे हुआ, मैं ये नहीं जान पा रही। अभी जो चुनाव हुआ उसमें आपने महाराष्ट्र का चुनाव कराया, वहां का कराया, क्या वहां मुसलमानों को वोट देने पर मनाही थी? रीमा जी, इस देश में जो सरकार की नीयत है वो जनता के हकों पे डकैती डालने की है। मुसलमान कहां है? मुसलमान क्यों है इसके विरोध में? मैं नहीं समझ पा रही। मुसलमान अकेले नहीं, पूरे पीडीए की बात है ये। पिछड़ों उन्होंने मुसलमान कहा। मैं आपको बाइट सुना दूं, बाइट सुना दूं, अभी टाइम नहीं है इतना, लेकिन सुना दूं क्या बोला उन्होंने लोकसभा में।